ये हमारे दर्शक हैं टैक्स रेल के बारे में जानना चाह रहे हैं। ऑलवेज बी हैप्पी के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि श्रीकांत सर, रचित सर, विपुल सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी बहुत बहुत। दो सवाल हैं इनके टैक्स रेल और एनएचपीसी को लेकर, लेकिन जरा टैक्स रेल के साथ साथ श्रीकांत सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ओवरऑल रेलवे को लेकर के अभी आपका व्यू है क्या? क्योंकि डिफेंस चल गया, बाकी जगह चल गए, लेकिन रेलवे में एक सुस्ती अभी है। तो क्या जो लोग बने हुए हैं उन्हें एग्जिट करना चाहिए? अब ये टैक्स रेल जिनके पास है ये अभी बाय करना चाहते हैं, इनका तो दूसरा प्रश्न है। जो लोग नई खरीदारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपके पसंदीदा रेलवे स्टॉक्स क्या होंगे? और टैक्स रेल पे भी विशेष टिप्पणी आपकी। बिल्कुल। तो देखिए, जितने भी रेलवे के स्टॉक्स हैं वो अगर आप देखें तो अगेन सिमिलर प्रॉब्लम है। काफी एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहे हैं। अर्निंग्स अगर आप देखें तो काफी कम है। कई सारे मैं कहूंगा कि एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये पूरा सेक्टर बना हुआ है। ऑर्डर फ्लो कैसे आते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि कोई भी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है और जहां पे प्रोजेक्शन है कि शायद ये जो 4 3.5 4 ट्रिलियन डॉलर्स की जो इकोनॉमी है वो आगे जाके 10 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। अगर एक्सपेक्टेशंस अगर बने हुए हैं और अगर ये कंस्ट्रक्टिव व्यू अगर बन रहा है मार्केट में, तो हमारे रेल रोड्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए और ये पर्टिकुलर सेक्टर में और भी इन्वेस्टमेंट्स काफी आने चाहिए, तभी जाके जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस मैन्युफैक्चरिंग को हम डिस्पैच कर सकेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये सेक्टर अगेन लंबी अवधि का नजरिया रखे, कम से कम 12 से 24 महीने का नजरिया रखे। वेरी शॉर्ट टर्म में 12 महीने तक भी मैं कहूंगा कि इसमें कोई बड़े रिटर्न्स बनेंगे उसकी गुंजाइश कम है। वो डिपेंड करता है कि फ्लोज कैसे आते हैं, उसी के ऊपर है। अगर आपके पास टैक्स रेल में इन्वेस्टमेंट्स है तो आप बने रहिए, क्योंकि इसमें इनमें कई सारे स्टॉक्स हैं कि किसी ने इरकॉन लिया हुआ है, किसी ने टैक्स रेल लिया हुआ है, किसी ने आरबीएनएल लिया हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि यस, इसमें बने रहे। कुछ और अगर करेक्शन अगर आता है मार्केट में तो उस करेक्शन के साथ इस पर्टिकुलर सेक्टर में और निवेश करके चल सकते हैं, या तो आप इनके बास्केट्स जो ईटीएफ होते हैं, अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन टैक्स रेल के लिए स्पेसिफिकली अगर लेवल्स बेस्ड बात करें तो हमें लगता है कि 160 के करीब बढ़िया सपोर्ट है। अगर ये 160 के भी नीचे अगर ट्रेड करता है तो ग्रेजुअली 150 रुपए तक ये आ सकता है स्टॉक। तो 150 तक की गुंजाइश बिल्कुल इसमें बनी है। और अगर तेजी होती है तो तकरीबन 190 195 के करीब इसमें बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। चलिए, तो ये बात टैक्स रेल को लेकर के आती हुई यहाँ पर और बाकी रेलवे को लेकर के